फाइनली शमीम का डॉक्टरी का भूत तो उतर चुका है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि अपनी करतूतों से अभी भी ये मैडम बाज नहीं आ रही। अभी भी हुक्मरानी पे हुक्मरानी है। यानी कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो कि वो कहाँ से होके आई है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। अभी भी वैसे ही दंदनाती फिर रही है, हर जगह पे हर एक को जलील करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उसका बाप भी उसको देख के, और कहता है कि शमीम देखो, घर के माहौल को ख़राब मत करो। तुम नहीं जानती हो कि क्या क्या हुआ। भाई, अब्दुल बारी ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो पाया तो इसमें किसी की क्या गलती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब्बाजान बस ही कर दीजिए। आप नहीं जानते हैं कि इसने ये जानबूझकर सारा नाटक किया है। 1 मिनट में अगर ये कॉल करता चचा जान को तो उसी वक्त काम हो जाना था। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दीजिए बाजी, बस कर दीजिए। कितना आप और वर्गलाएंगी मेरे बारे में, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब क्या कर रही हैं। मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं, हालांकि वहाँ पे फ़ोन आया था। मैंने अपनी यानी कि कश्यप का फ़ोन भी काट दिया था। आगे से अब्बा जान कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही हुआ है। तुम क्यों बिला वजह शक कर रही हो। आगे से शमीम कहती है कि बस बात तो ये तय है कि अब इन लोगों का फैसला कीजिए और यहाँ से इनको चलता कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का यहाँ पे रहना बनता है। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि भाई देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये काम करेंगी तो बुरे तरीके से फंस जाएंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि आप अपनी ही मर्जी करती चली गई। आपको मैंने बारहा समझाया, लेकिन आपको मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम बहुत रिस्की है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जो, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाई जान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है, और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं। इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमीम बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना। वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा। फाइनली शमीम का डॉक्टरी का भूत तो उतर चुका है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि अपनी करतूतों से अभी भी ये मैडम बाज नहीं आ रही। अभी भी हुक्मरानी पे हुक्मरानी है। यानी कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो कि वो कहाँ से होके आई है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। अभी भी वैसे ही दंदनाती फिर रही है, हर जगह पे हर एक को जलील करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उसका बाप भी उसको देख के, और कहता है कि शमीम देखो, घर के माहौल को ख़राब मत करो। तुम नहीं जानती हो कि क्या क्या हुआ। भाई, अब्दुल बारी ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो पाया तो इसमें किसी की क्या गलती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब्बाजान बस ही कर दीजिए।
आप नहीं जानते हैं कि इसने ये जानबूझकर सारा नाटक किया है। 1 मिनट में अगर ये कॉल करता चचा जान को तो उसी वक़्त काम हो जाना था। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दीजिए बाजी, बस कर दीजिए। कितना आप और वर्गलाएँगी मेरे बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कर रही हैं। मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं, हालाँकि वहाँ पे फ़ोन आया था, मैंने अपनी यानी कि कश्यप का फ़ोन भी काट दिया था। आगे से अब्बाजान कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है, ऐसा ही हुआ है। तुम क्यों बिला वजह शक कर रही हो? आगे से शमीम कहती है कि बस बात तो ये तय है कि अब इन लोगों का फैसला कीजिए और यहाँ से इनको चलता कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का यहाँ पे रहना बनता है। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि भाई देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये काम करेंगी तो बुरे तरीके से फंस जाएंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि आप अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। आपको मैंने बारहा समझाया, लेकिन आपको मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम बहुत रिस्की है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमी बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना। वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा।